महादेव के खंडोबा और महालसा की कथा आज जानते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। ये एक लोक आधारित दिव्य कथा है जिसमें महादेव खंडोबा रूप में प्रकट होते हैं और उनकी पत्नी महालसा मतलब माँ पार्वती का रूप है। ये इससे जुड़ी एक रहस्यमय, प्रेमपूर्ण और गहराई से जुड़ी कथा। खंडोबा कौन है? खंडोबा भगवान शिव का एक क्षत्रिय लोक देवता रूप है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में बहुत पूजे जाते हैं। इन्हें मल्हारी मार्तंड भैरव भी कहा जाता है। ये असुर मणि मल्ल के वध के लिए प्रकट हुए थे। मणि और मल्ल नामक दो असुरों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए थे। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने खंडोबा रूप में अवतार लिया और 7 पहाड़ियों वाले जेजुरी पर्वत पर जाकर युद्ध किया। मल्लासुर को मार दिया गया और मणि ने क्षमा मांग ली। मणि ने भगवान की भक्ति की और वरदान में मांगा उसकी छवि भी खंडोबा के साथ जाए। इसलिए खंडोबा के मंदिरों में मणि की मूर्ति भी होती। महालसा कौन है? महालसा देवी है, भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को पुनर्जन्म मानी जाती है। वैसे वो पार्वती जी हैं। वे मछुआरे की कन्या के रूप में जन्म लेती है। महालसा का विवाह खंडोबा से एक विशेष घटना के बाद होता है। जब खंडोबा एक बार जेजुरी के जंगल में शिकार कर रहे थे, तब उन्होंने महालसा को देखा। वह एक अत्यंत रूपवती, तेजस्विनी कन्या थी जो उन्हें पूर्व जन्म की मोहिनी रूप की झलक दे रही थी। खंडोबा ने उन्हें विवाह के लिए कहा, लेकिन महालसा ने कहा, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझे अपने देव स्वरूप में पहचाने और स्वीकारे। खंडोबा ने अपने भैरव रूप को प्रकट किया और महालसा को अपने सच्चे स्वरूप का बोध। फिर धूमधाम से उनका विवाह हुआ। यह विवाह धार्मिक और लोक उत्सव दोनों रूपों में बहुत महत्व रखता है। खंडोबा की कुल 2 मुख्य पत्नियां मानी जाती हैं। महालसा देवी जो विष्णु जी के मोहिनी रूप की प्रतीक थी। वणाई जो एक ग्वालिनी गवली कन्या थी जो अशिक्षित थी लेकिन बहुत श्रद्धालु थी। ये दोनों पत्नियां ज्ञान भक्ति के 2 अलग अलग मार्ग। महालसा ज्ञान की देवी है और वणाई भक्ति की देवी है। जेजुरी महाराष्ट्र में मंदिर अत्यंत ही प्रसिद्ध है। वहाँ हर साल खंडोबा और महालसा के विवाह का त्योहार मनाया जाता है। बनाई और महालसा की परस्पर लीला भी नारी जीवन का अलग अलग भावों को दर्शाती है। एक शिक्षित और एक तेजस्वी, दूसरी सरल और समर्पित। आध्यात्मिक संकेत क्या थे? खंडोबा शिव का न्याय और रक्षण रूप था। महालसा मोहिनी का सत्य, प्रेम और दिव्यता का रूप था। वणाई भक्ति का शुद्ध रूप। भगवान भक्तों के लिए हर रूप में आते हैं, चाहे वह रक्षक के रूप में हो या प्रेमी के रूप में। विवाह भी तब सफल होता है जब आत्मा आत्मा को पहचान ले, न कि सिर्फ शरीर को। खंडोबा और महालसा की कथा केवल एक लोक कथा नहीं, इसके पीछे गहरे योग, तंत्र, शिव शक्ति सिद्धांत और अवतारी रहस्य भी छुपे हुए। ये कथा किस युग की है? ये कथा त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल में मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक और असुरों का अंत होता है और दूसरी ओर मोहिनी अवतार जो समुद्र मंथन के दौरान हुआ। इसे लोक पौराणिक अवतार कहा जाता है। शिव जी ने खंडोबा रूप में और मोहिनी ने विष्णु जी का स्त्री रूप में एज एन महालसा के रूप में अवतार लिया। क्या महालसा और खंडोबा शिव शक्ति के अवतार थे? हाँ, बिल्कुल। खंडोबा शिव के भैरव, रुद्र, युद्धकारी अवतार थे और महालसा मोहिनी रूप के पुनर्जन्मी शक्ति है जो लक्ष्मी प्लस शक्ति को सम्मिलित रूप मानी जाती है। शक्ति के ही अंश है। ये अवतार विशेष उद्देश्य के लिए लिया था। जैसे भगवान राम या कृष्ण के एक विशेष कार्य के लिए अवतरित होते हैं, वैसे ही शिव और शक्ति भी कई बार आकर उन्होंने भी कई सारे असुरों का नाश किया है। असुरों में मणि मल्ल का अंत किसने किया? शिव या शक्ति ने? मल्लासुर का वध स्वयं खंडोबा भगवान शिव ने किया था और मणि ने अंत में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसीलिए उसे वरदान मिला कि वह भी पूजित होगा, क्योंकि वो देवी का बहुत बड़ा भक्त था। इस कथा में शक्ति का युद्ध रूप नहीं आया, बल्कि शिव स्वयं रक्षक और संहारक रूप में प्रकट। शिव खंडोबा ने 2 विवाह क्यों किए, जबकि शक्ति के बिना तो शिव अपूर्ण होते हैं? आध्यात्मिक, तांत्रिक और लोक परंपरा के 3 दृष्टिकोण से समझते हैं। पहला समझते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण। शिव की 2 पत्नियां, एक शक्ति के 2 रूप। महालसा ज्ञान, तेज, दिव्यता। मोहिनी का रूप पुनर्जन्म की देवी। वणाई मतलब भक्ति, समर्पण, प्रेम, एक ग्वालिनी जो बिना शिक्षा के भी पूर्ण समर्पित थी। शिव ने दोनों का आत्मा के स्तर पर स्वीकार किया, न कि केवल लौकिक विवाह के रूप में। यह विवाह नहीं, चेतना का योग था। महालसा ज्ञान रूपणी शक्ति थी, वाणाई भक्ति रूपणी शक्ति थी। तो मतलब दोनों ही शक्ति के ही रूप थे और शिव स्वयं ज्ञान और भक्ति दोनों के स्वामी हैं। अब इसका तांत्रिक दृष्टिकोण समझते हैं। महालसा तंत्र की दक्षिणा मार्गीय ज्ञान और मंत्र पर आधारित शक्ति है। वाणाई वाम वर्गीय प्रेम भाव भोग रहित भक्ति की प्रतिनिधि है। शिव ने इन दोनों मार्गों को स्वीकार कर पूर्णता दर्शाई है, क्योंकि तंत्र में शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव दिशाहीन है।
खंडोबा और महालसा के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं? जेजुरी महाराष्ट्र में ये खंडोबा का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ सप्तशृंगी 7 पहाड़ियों के बीच खंडोबा ने मल्लासुर से युद्ध किया था। मंदिर में महालसा और बाणाई दोनों की मूर्तियां मर्दोल गोवा में भी है। ये महालसा देवी को समर्पित एक अत्यंत शक्तिशाली मंदिर है। यहाँ उन्हें नारायणी देवी या मोहिनी रूप में पूजा जाता है। खंडोबा और महालसा शिव शक्ति के विशेष रूप हैं जो लोक कल्याण, अधर्म विनाश और भक्ति ज्ञान संतुलन के लिए अवतरित हुए हैं। शिव ने 2 विवाह कामना से नहीं, कर्म और चेतना के स्तर पर किए। एक भक्ति की शक्ति, एक ज्ञान की शक्ति, और स्वयं शिव साक्षी रूप में। ये कथा हमें सिखाती है कि परमात्मा का प्रेम केवल एक रूप में सीमित नहीं होता, वे हर रूप में सच्चे समर्पण को स्वीकारते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।